guys, welcome to the new video. And in this video I'll be sharing my OICL AO interview experience. And it was my first interview because ये मेरा पहला ही मेंस था जो मैंने क्लियर किया एंड इट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो मैं आपको पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगा आज और रिज़ल्ट की बात भी करेंगे एंड के अंदर रिज़ल्ट क्या रहा. बट आई विल बी शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस फर्स्ट. एंड पहले तो मैं बहुत खुश था कि मेरा मेंस निकला है, तो होती है खुशी. तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम गाइडली. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हो कहीं से भी. गाइडली से मैंने प्रिपेयर किया. मॉक टेस्ट में भी मेरे ठीक स्कोर आ रहे थे, 80-83 मिला था मॉक टेस्ट में भी. बट मॉक टेस्ट और रियल इंटरव्यू अलग ही होता है बिल्कुल. मॉक टेस्ट में तो दे देते हैं नंबर ईजीली. तो मेरा 6 तारीख जून 6 को मेरा इंटरव्यू था एंड इट वाज एट स्कोप मीनार बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर, आई थिंक दिल्ली के अंदर है ये. और काफ़ी अच्छी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है तो अच्छी जगह पे ही लेंगे इंटरव्यू. तो मैंने जैसे वहाँ एंटर किया तो मैंने सबको देखा. काफ़ी सारे लोग बहुत स्मार्ट और अच्छे लग रहे थे. सब ने ब्लेज़र्स पहन रखे थे और लड़कियों ने अपनी ऑफिशियल प्रोफेशनल ड्रेस भी पहन रखी थी, सूट वूट भी पहन रखा था. तो काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे सब लोग. तो वो एक्सपीरियंस भी अलग ही था, एम्बियंस अलग ही था. फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं. और जहाँ तक मेरे को याद है बीएड में भी थे लड़के और ऐसे भी थे. आई ऑल्सो फील मोर कम्फर्टेबल इन बीएड, बट मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं तो शेव में गया था मैं, फुल शेव में गया था. बट आई थिंक बीएड रखूँगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ देखता हूँ, लेट्स सी. बट अभी भी मैंने शेव कर रखी है. कैसा लगता हूँ आप सब बताना. बट आई थिंक आई फील मोर कंफर्टेबल इन बीएड. और वहाँ पे भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो जो भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं आगे, तो इतना मत सोचना कि बीएड में जाएं या शेव करके जाएं. वो मैटर नहीं करता ज़्यादा. वेल ग्रूम्ड होने चाहिए बस आप, बीएड सेट होनी चाहिए और अपने क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए. तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू से. तो पहले मैंने नॉक किया डोर पे एंड बोला मे आई कम इन सर. सो दे रिप्लाइड एंड सेड यस कम इन. देन आई वेंट इनसाइड एंड आई सो 4 पैनल मेंबर्स. एक मैम थी और 3 सर थे. तो मैंने सबको ग्रीट किया. कलेक्टिवली ग्रीट कर सकते हो कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. तो सबको अलग अलग इंडिविजुअली करना ज़रूरी नहीं है, ये भी डाउट होता है बच्चों को. फिर मार्कशीट जो थी, हमें मार्कशीट लेफ़्ट मोस्ट सर को सबमिट करनी थी बिकॉज अब जो हो रहा है वो मार्कशीट सबमिट कराने लगे हैं. मतलब हमसे तो कराया थी मार्कशीट सबमिट. और फिर उन्होंने बोला प्लीज़ सिट, तो मैं बैठ गया. और फिर उन्होंने फ़र्स्ट क्वेश्चन जो किया मेरे जॉब रिलेटेड किया. और ये भी मैं बताऊँ चाहूँगा कि इंटरव्यू डाटा शीट भरवाते हैं आजकल, उसके अंदर से है उस जो शीट में को आप भरते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जो ज़्यादा स्ट्रेस इंट्रोडक्शन और इन सब चीज़ों पे दे रहे हैं उस पर मत दीजिए. क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेल्फ एंड योर प्लेस एंड योर एजुकेशन, उस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए. क्योंकि इंट्रो आपका कोई नहीं लेता है आजकल इंटरव्यूज़ में. ऐसे कॉर्पोरेट इंटरव्यू, मतलब आई मीन टू से कॉर्पोरेट नहीं, गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ के अंदर इंटरव्यू नहीं लेते हैं आपका कोई भी, इंट्रोडक्शन नहीं लेता आपका कोई भी. तो ये एक चीज़ मैंने नोट करी. तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि वाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब. सो मैंने वर्क किया है अमेज़ोन के अंदर, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी जिसे पता हो. तो अमेज़ोन सपोर्ट के अंदर मैंने वर्क किया है फॉर नॉर्थ अमेरिकन प्रोसेस. नॉर्थ अमेरिका की मैं हैंडल करता था अमेज़ोन क्वेरीज़. तो उन्होंने पूछा कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी है. तो मैंने लिखा हुआ था करियर स्टेबिलिटी. सो आई सेड द सेम थिंग लाइक आई नीडेड मोर करियर स्टेबिलिटी इन लाइफ. फिर उन्होंने मेरे से बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय करियर स्टेबिलिटी. तो मैंने बोला कि करियर स्टेबिलिटी से इंसान क्या ही निकालेगा, वही होता है फाइनेंस एंड ग्रोथ. तो मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज ग्रोथ. तो जैसे ही मैंने फाइनेंस टर्म बोला, अब उनको ये चीज़ शायद पसंद नहीं आई, या तो वो मेरे पे प्रेशर बनाना चाहते थे. तो उन्होंने सीधा मेरे से डायरेक्ट बोला कि आपको पैसा चाहिए फिर, मतलब. तो मैंने कहा सर नो सर, सिर्फ पैसा नहीं सर, ग्रोथ. मतलब मैंने ये बोला कि आई कैन इफ़ आई जॉइन इंश्योरेंस सेक्टर सो आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एज वेल एंड आई नीड मोर ग्रोथ एज वेल.
एंड तो मैंने उनको यही पॉइंट रखा कि इफ़ आई जॉइन इंश्योरेंस सेक्टर आई कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स which will promote businesses and thus generating employment and thus contributing to Indian economy. क्योंकि अगर बिजनेस प्रमोट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी जिससे इंडियन इकॉनमी का अच्छा होएगा. तो ये मैंने बोला. तो वो कह रहे ओके बट मतलब ऐसे आंसर तो सभी दे रहे हैं और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी मत बोलना, वो भी 2-3 बच्चे आपसे पहले बोल के गए हैं. तो मैं वो पॉइंट भी रखने वाला था, हालांकि मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया के अंदर और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस का. तो इसलिए भी मैं आना चाहूँगा इंश्योरेंस के अंदर कि आई वांट टू अनलॉक दैट ग्रोथ पोटेंशियल एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ जर्नी वेयर लाइक इंश्योरेंस 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल भी इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है. तो इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ानी है और मतलब काफ़ी स्कोप है ग्रोथ का. बेसिकली ये भी पॉइंट रख सकता था बट उन्होंने पहले ही मेरे को ऐसा कर दिया कि ये तो बोलना मत आप. फिर वो मेरे पे प्रेशर बनाने लगे कि बाकी सब चीज़ें ठीक है बट वाई डू यू नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो मैं क्या बोलता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरा मेन रीज़न यही था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर. पहले तो मैंने यही बोला कि सर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके एक एज में ऐसा लगता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे हम फाइनेंशियली स्टेबल भी हों, ग्रोथ भी और लग के काम कर सकें. मैंने यही पॉइंट रखा कि इस कंपनी में ही आगे बढ़ो और मेरे को ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लगती है. और फिर वो कह रहे कि नहीं ये तो ठीक है पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों इतनी स्टेबिलिटी फाइनेंस क्यों चाहिए. फिर मैंने उनको फिर डायरेक्ट वही बोला कि जो जेन्युइन हो सकता था, ऑनेस्ट रिप्लाई कि मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव 3 सिस्टर्स, माई फादर इज़ अ एजड मैन एंड ही इज़ वर्किंग एट मतलब 65 ईयर्स के हैं मेरे बाबा, काफ़ी एज है. मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स हैं. तो मैंने वही बोला. तो फिर वो थोड़ा शांत हुए और कह रहे ओके बट फिर उसमें भी वो बोलने लगे कि आपकी एज तो सिर्फ 25 है, तो आप तो अभी यंग हो, इतना क्या है आपको, इतना तो कुछ नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है आप पे. फिर मैंने कहा नहीं सर. फिर से मैंने एम्फेसिस डाला कि सर पापा की एज ज़्यादा है और मेरे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये करके मैंने बोला. फिर उनको शायद वो मेरे पे प्रेशर बनाना चाहते थे या उनको नहीं अच्छा लगा रिप्लाई, उनको ऐसा लगा वो इमोशनल अत्याचार कर रहा है या जो भी कर रहा है. बट रियल में यही था आंसर उसका, ऑनेस्ट रिप्लाई. क्या ही बोलता. और मैं ये चीज़ आप भी बताना कि क्या बोल सकता है इंसान कमेंट सेक्शन के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए उसको लाइफ के अंदर. तो मेरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न था. ऑब्वियसली अपने लिए तो चाहिए ही, तो वही मैंने बोला. और फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मेरे को और ये आंसर नहीं सुनना. अब नाउ उन्होंने मैम की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो मैम थोड़ी स्वीट और अच्छी थी. यूजुअली जो फीमेल होती है वो ऐसे ही होती हैं, फीमेल पैनल मेंबर. तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंग्लिश का, और जो कि बहुत मतलब अलग ही था, यूनिक, क्योंकि इंग्लिश का यूजुअली पूछते नहीं है क्वेश्चन. तो इंग्लिश का उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग द आइज़. तो ब्रेकिंग द आइज़ का मीनिंग यही होता है कि टू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन विद अ अननोन पर्सन और समवन. तो मैंने यही बोला. तो कहती ओके यस. देन उन्होंने पूछा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल एक ही पूछा, मैं सारे याद करके गया था. तो प्रिंसिपल ऑफ आई थिंक अटमोस्ट गुड फेथ. तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इंग्लिश के अंदर, अच्छी इंग्लिश बोली. इंग्लिश भी मैंने अच्छी, उसमें तो फ्लुएंट ही बोली क्योंकि मैं पढ़ के गया था, अच्छे से प्रिपेयर किया, तो अच्छे से बताया मैंने. फिर उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू प्रिपेयर्ड फॉर OICL AO इंटरव्यू एंड फ्रॉम वेयर डिड यू प्रिपेयर्ड. सो मैंने बोला कि मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर किया है, गाइडली से प्रिपेयर किया है, गिवन मॉक इंटरव्यूज़, आई हैव स्टडीड अबाउट माय कॉलेज, लाइक रिवाइज्ड कॉलेज एंड OICL AO के बारे में मैंने पढ़ा है, OICL के बारे में पढ़ा है, कंपनी के बारे में. मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो गया, पर यही बोल सकते थे इसके अंदर. फिर उन्होंने थर्ड सर को शिफ्ट कर दिया. फिर थर्ड जो सर थे, जो लेफ्ट मोस्ट सर थे, जिनको मैंने मार्कशीट सबमिट करी थी, तो उन्होंने पूछा कि नेगेटिव इंटरेस्ट क्या होता है. तो नेगेटिव इंटरेस्ट, अब मेरे को लगा कि लिटरल मीनिंग पूछ रहे हैं, लाइक क्योंकि मैम ने भी इंग्लिश का
इंग्लिश का पूछा था पहले, तो मेरे को लगा कि इंग्लिश का ही कोई टर्म हो, नेगेटिवली इंटरेस्ट, तो मैं बोलने लगा। फिर मेरे को पता चला कि आई कांट आंसर, मतलब मेरे को आया नहीं। नेगेटिव इंटरेस्ट बेसिकली बाद में मैंने पढ़ा जो वो होता है, लाइक इन जापान इट इज़ चार्ज, कि उसके अंदर क्या होता है कि जब आप पैसा जमा कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट मिलने की जगह आपकी अमाउंट पे ही चार्ज किया जा रहा है, आपके डिपॉजिट मनी पे ही चार्ज किया जा रहा है टू कीप द मनी सिक्योर, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट। तो उस वक्त मेरे को ये आता नहीं था, तो मैंने यही बोला, और ऑनेस्टली यही बोलना चाहिए कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। तो फिर सर ने बोला, ओ बट यू हैव स्टडीड फाइनेंशियल एनालिसिस, बिकॉज मेरा है कॉमर्स बैकग्राउंड, सो व्हाट डू यू हैव स्टडीड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। तो उसमें भी मैंने बोला कि यस सर, वी यूज्ड डिफरेंट रेशोज़ लाइक कैपिटल टर्नओवर रेशो, करंट एसेट रेशो। मैंने 3-4 रेशो बताई कि हम इनको रेशो को यूज़ करके फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं। बट मेरे को लगता है वो क्वेश्चन भी थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती हैं उसके बारे में बताऊं। तो वो भी एक पॉइंट है। बट उन्होंने जब मैंने रेशोज़ बताई तो उन्होंने कहा ओके यस सही है, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैंने बोला कि सर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या आपदा जब आ जाती है तो गवर्नमेंट को बैकिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये आंसर दिया, ठीक है। तो ये आंसर दिया जो कि सही है कि बैकिंग प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो है मेन उनका पर्पज़ यही है। तो वो भी दे दिया। अब फोर्थ सर को ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैंने फोर्थ सर आई टू आई कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या था कि हमें जब इंटरव्यू तैयारी करवा रहे थे तो कह रहे थे कि सबकी तरफ ही देखना है, बट वो इंडिविजुअलिस्टिक इतना पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि लाइक एक पैनल मेंबर ही एक साथ पूछ रहा था, फिर छोड़ के फिर दूसरा पैनल मेंबर पूछ रहा था, फिर तीसरा पूछ रहा था। ये साइमल्टेनियसली अलग अलग नहीं पूछ रहे थे। तो इट्स लाइक एक की बारी आई, दूसरे की बारी आई, तो उसके अंदर ऐसा हो रहा था। और डिस्टेंस भी अच्छा था पैनल मेंबर की सीट में, तो हम आई कांटेक्ट में उसी पर्सन के साथ बना पा रहा था जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं तो अगर मैं उससे आई कांटेक्ट तोड़ के दूसरे पे चला जाता तो वो नेग्लेक्टेड फील करता, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा सुन रहा था अच्छे से और वही पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी। नहीं तो मॉक इंटरव्यू में मैं सोच के गया था कि आंसर, यूजुअली क्या होता है, आंसर एक सर पैनल मेंबर पूछते हैं, पर जब आंसर आप बताते हो तो सारे सर की तरफ, सारे पैनल मेंबर्स की तरफ देख के बताते हो। बट मैंने उसी पैनल मेंबर के साथ कांटेक्ट बनाया जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डिस्टेंस अच्छा था उनके बीच बैठे हुए थे और इंडिविजुअलिस्टिक एक एक करके पूछ रहे थे वो क्वेश्चंस। तो शायद वो भी एक मिस्टेक कहूँगा मैं, शायद मे बी सबकी तरफ देखना था मेरे को। और फोर्थ वाले सर ने, बट उस वक्त थोड़ा प्रेशर होता है, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड मेंटेन्ड आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन हु वाज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। बट फोर्थ वाले जो सर थे उन पे जब ट्रांसफ़र हुआ, वो राइट मोस्ट बैठे थे। राइट मोस्ट सर ने मेरे से ये पूछा कि यू लिव इन साउथ दिल्ली एंड हैव यू विजिटेड कुतुब मीनार। मैंने कहा यस सर, मैंने विज़िट किया है। तो उन्होंने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर SSC 2। इफ़ यू वॉच माई, मतलब फर्स्ट वीडियो मेरी SSC की है इस चैनल पे, तो उसके बारे में। और वैसे भी मैं अपनी सिटी के बारे में पढ़ के गया था, और सिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आता है, तो आप सब भी पढ़ के जाना। तो उन्होंने पूछा कि कुतुब मीनार किसने बनाया, तो मैंने उसमें डिटेल आंसर दिया कि इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इल्तुतमिश। सो वो जो सर थे वो सेटिस्फाइड लगे। फिर वो जब उनको लगा कि इसको तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने ये भी पूछा कि ईयर कौन सा है। अब ईयर का ये होता है कि इंसान भूल जाता है, ईयर कौन से ईयर में बिल्ड किया। तो मेरे को याद आ रहा था कि कुछ 1200 अराउंड ही है, 1200। तो मैंने वहाँ पे बोला 1300 या अराउंड 1300 AD। तो वो गलत था, गलत तो नहीं था, मतलब मैंने गेस किया। फिर जैसे उनका सर का थोड़ा सा मुंह बन गया तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। मतलब वो थोड़े नेगलेक्ट वाले उसमें आ गए कि नहीं बेटा ये तो नहीं है ऐसे में। तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल।
तो यहाँ फिर उन्होंने बोला कि ओके आपका हो गया इंटरव्यू। और अब एक मिस्टेक और हुई मेरे से कि जब मैं जा रहा था तो मैं उठ गया और मैं जाने लगा गेट की तरफ, फिर सर ने बोला, लेफ्ट मोस्ट सर ने, कि योर मार्कशीट बेटा। फिर मार्कशीट भी मेरी रह गई, तो मार्कशीट फिर मैंने कलेक्ट करी। अब ये वाला पॉइंट भी मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना सोचे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये, बट जब बाहर आके मैंने और बच्चों से डिस्कस किया तो और बच्चों की मार्कशीट भी छूट रही थी ऐसे, क्योंकि प्रेशर होता है। और ये यूजुअली इस बार इन्होंने किया है कि मार्कशीट ऐसे दे रहे हैं, पता नहीं और सब में मैंने सुना नहीं है, और सब में ऐसा पहले तो होता नहीं था। यहाँ वो वैसे ही सबमिट करवा लेते थे पहले से ही और अलग से ही बाद में देते थे, तो एक वो भी पॉइंट था। बट बाहर आके मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि और बच्चों की भी छूट रही है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होएगी। तो भाई इंटरव्यू हो गया ये, और आज अराउंड 1 मंथ हो चुका है और रिज़ल्ट आ गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60-70% मैं सोच रहा था, 60% सोच रहा था कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, 40% ये था कि नहीं भी हो सकता, क्योंकि बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा था। और मेंस ही ज़्यादा मैटर करता है मेरे को इसको देख के लगता है, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, आज जो रिज़ल्ट आ चुका है, पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, रिज़ल्ट आ चुका है और थोड़ा दुख तो होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट था, काफ़ी मेहनत भी करी थी। मेंस के अंदर मेरे को ऐसा लगता है और थोड़ा स्कोर होता, 5-10 नंबर और होते तो शायद और लीड हो जाती और हो जाता मेरा सिलेक्शन, बट इट्स ओके। रिज़र्व लिस्ट भी है, आज फाइनल रिज़ल्ट आया, रिज़र्व लिस्ट भी है, रिज़र्व लिस्ट में शायद आ जाए। EWS से भरा है मैंने, फिर भी हुआ नहीं मेरा। यहाँ तो इंटरव्यू में उन्होंने कम दिए नंबर। इंटरव्यू आप बताना कैसा लग रहा है इंटरव्यू में? मेरे को लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स दे दिए, जो बोल सकता था करियर स्टेबिलिटी में भी, जो बोल सकता था वो मैंने बोला। और बच्चे बहुत तो घबरा भी जाते हैं, फिर भी मैं घबराया नहीं और मैंने आंसर दिए सारे। फिर भी अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेंस में ही मार्क्स कम लग रहे हैं मेरे को, बट कोई बात नहीं, अब परेशान क्या होना है, थोड़ा दुख तो होता है, थोड़ा तो क्या, पर इंटरव्यू के बाद तो होता ही है ज़्यादा। बट अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि और मेहनत करनी है और अच्छे से करना है, और आगे एग्ज़ाम्स आएंगे और उसमें मेहनत करनी है। इंश्योरेंस के भी आ रहे हैं, SBI PO भी है 1500 वैकेंसी, IBPS PO भी है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप सब भी तैयारी करिए। और आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा लगा, अगर कुछ हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा रेगुलर, मेंस की करेंगे, मेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा मैं, क्योंकि प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस में ही ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैं सही बताऊँ तो मेंस में जिसका ज़्यादा स्कोर है और जिसका इंटरव्यू बेकार भी गया है तो वो सेलेक्ट हो जाता है ईजीली, जो मैंने देखा है। क्योंकि और बच्चे जिनका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर था और इंटरव्यू बेकार भी गया था, वो सेलेक्ट हो गए। मेंस में ही ज़्यादा लीड लेनी पड़ेगी इन ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर, ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर, SBI PO, IBPS PO, AO, LIC AAO। तो यही है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और यही है मेरी अपडेट, फाइनल रिज़ल्ट की अपडेट। और इट्स ओके, आई विल वर्क मोर हार्डर, एंड यही करना चाहिए हमें। कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी ही, और मेहनत करेंगे। मैथ्स को थोड़ा और इम्प्रूव करना है मेरे को, मैं मैथ्स पे वर्क करूँगा। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके माइनस पॉइंट्स हैं, उन पे वर्क करिए, और नेक्स्ट टाइम और बढ़िया होएगा, मेरे को यही लगता है। और अच्छा लगा, आप सब कमेंट करेंगे, आप सब बात करेंगे तो और अच्छा लगता है, और लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगता है। और मेरे को भी शेयर करके अच्छा लगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थोड़ा इंटरव्यू रिज़ल्ट के बाद थोड़ा दुख हुआ, बट जो भी है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, रियलिटी को लाइफ के अंदर, और आगे बढ़ना पड़ता है हमें। और निराश ना होके मेहनत और करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें, अच्छा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड
थैंक्स एंड बताना कैसी लगी वीडियो और कुछ हेल्प हुई आपकी, ठीक है। थैंक यू एंड मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ठीक है। मेहनत से डरिए मत, वही चीज़ है। और जो हम हारे नहीं हैं, हार के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं ना वो। तो ये सारी तो चलो चीज़ी लाइंस हो गई थोड़ी, बट वही है कि मेहनत करते रहना चाहिए हमें, मेहनत करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।